नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपने चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। किसानों व मजदूरों ने सरकार पर लगाए उपेक्षा करने के आरोप। पुलिस अधिकारी को सुसाइड मामले की सीबीआई से करवाई जांच, कहा अभय सिंह चौटाला ने। लिटिल किड्स स्कूल के बच्चों ने मनाया दीपोत्सव। स्वर्गीय पूर्व मंत्री रामभजन अग्रवाल की 100वीं जयंती पर सुंदरकांड पाठ का हुआ आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। अखिल भारतीय किसान सभा व मजदूर संगठन सीटू के आह्वान पर सैकड़ों किसानों व मजदूरों ने जिला सचिवालय के सामने अपनी समस्याओं को लेकर पड़ाव डाला। उन्होंने प्रशासन व राज्य सरकार के उपेक्षापूर्ण रवैये के विरोध में 1 घंटे तक जिला सचिवालय का घेराव किया। किसान सभा के राज्य महासचिव सुमित दलाल, जिला उप प्रधान कामरेड ओम प्रकाश, दयानंद पूनिया व मनरेगा यूनियन नेता उपासना सिंह ने कहा कि अभी तक जल भराव की निकासी नहीं हो रही है, जिसके कारण रबी फसल की बुआई भी नहीं हो पा रही है। उन्होंने मांग रखी कि शीघ्र ही जल भराव की निकासी हो, 1 लाख रुपए प्रति एकड़ बर्बाद फसलों का मुआवजा दिया जाए, वहीं मजदूरों को भी मुआवजा मिले और घरों को हुए नुकसान की भरपाई हो। आक्रोश प्रदर्शन को संबोधित करते हुए किसान सभा के राज्य महासचिव सुमित दलाल, जिला उप प्रधान कामरेड ओम प्रकाश ने कहा कि इस वर्ष अत्यधिक बारिश होने से ड्रेनें टूटने व ओवरफ्लो होने से जिले के 3 दर्जन गांवों में बाढ़ व जल भराव से खरीफ फसल 100% नष्ट हो गई है। अभी जल भराव की किसानों ने निकासी नहीं करवाई है क्योंकि निकासी के लिए कोई पर्याप्त प्रबंध नहीं है। रबी फसल की बुआई भी नहीं हो पाएगी। पीड़ित किसानों व मजदूरों ने मांग की कि शीघ्र जल भराव की निकासी की जाए, 1 लाख रुपए प्रति एकड़ बर्बाद फसलों का शीघ्र मुआवजा देने, मजदूरों को भी मुआवजा मिले, घरों को हुए नुकसान की भरपाई हो, बाजरा, कपास, मूंग व धान की सरकारी समर्थन मूल्य पर खरीद की जाए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने बाढ़ग्रस्त पंजाब, हिमाचल व उत्तराखंड को तो बाढ़ राहत की कुछ मदद की है, परंतु हरियाणा में 31 लाख एकड़ भूमि पर फसल बर्बाद हो गई, हजारों गांव डूब गए, परंतु केंद्र सरकार ने कोई मदद नहीं की। अखिल भारतीय किसान सभा का जिला प्रधान हूँ। आज हम जिले के तमाम किसान मजदूर यहाँ आए हैं अपनी समस्याओं को लेके। किसान का बाजरा, धान, कपास नहीं बिक रहा है और उसमें जो है किसान को बड़ी भारी जो आर्थिक नुकसान हो रहा है। दूसरा, जल भराव की निकासी नहीं हो रही है, यहाँ से पाइप और मोटरें नहीं मिल रही है और दर की ठोकरें खा रहे हैं। सरकार मुआवजा नहीं दे रही, DAP यूरिया खाद नहीं मिल रही और मजदूरों को काम नहीं मिल रहा। क्योंकि जो जल भराव और आपका जो है बाढ़ थी, उन गाँव में मजदूर खाली बैठा है क्योंकि खरीफ फसल नष्ट हो गई है। तो हमारी मांग है कि 200 दिन का मजदूरों को काम मिले और 600 रुपए दिहाड़ी मिले। तमाम जो मजदूर हैं भवन निर्माण के उनका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया, उनका रजिस्ट्रेशन दोबारा किया जाए और जो उनको लाभ दिए जाए बोर्ड के। ये तमाम मांगों को लेकर के आज हम आए हैं। अगर सरकार ये हमारी बात नहीं मानती। भिवानी पहुंचे इनेलो सुप्रीमो अभय चौटाला ने पुलिस अधिकारियों के सुसाइड मामले को लेकर हरियाणा सरकार व सीएम को घेरा। उन्होंने कहा कि जब सीएम की चलती ही नहीं तो कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। साथ ही उन्होंने किसानों के मुद्दे भी उठाए। इनेलो सुप्रीमो अभय चौटाला भिवानी में पूर्व मंत्री वासुदेव शर्मा के घर जलपान करने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पुलिस अधिकारी व कर्मचारी के सुसाइड मामले में सीबीआई से सिटिंग जज की निगरानी में जांच करवाए जाने की मांग की। वहीं किसानों के मुद्दे पर हरियाणा सरकार व सीएम को खूब खरी खोटी सुनाई और बिगड़े हालातों को लेकर सरकार को जिम्मेदार ठहराया। इनेलो सुप्रीमो अभय चौटाला ने IPS वाई पूर्ण कुमार व ASI संदीप सुसाइड मामले के लिए सरकार को जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि वाई पूर्ण कुमार 10 साल से प्रताड़ना की शिकायत दे रहे थे। अगर सरकार समय रहते संज्ञान लेती तो ये नौबत नहीं आती। उन्होंने कहा कि यही हाल ASI संदीप का है। चौटाला ने कहा कि दोनों मृतकों के परिवार को न्याय मिलना चाहिए और इसको लेकर सरकार लीपापोती न करे, सीबीआई से सिटिंग जज की निगरानी में जांच करवाए। नायब सरकार के 1 साल पूरा होने पर चौटाला ने कहा कि इस 1 साल में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ी हैं, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। वहीं हरियाणा के अनेक गांवों में हजारों एकड़ में आज भी जल भराव है। किसानों का बाजरा व धान में 500 से 600 रुपए प्रति एकड़ की लूट हो रही है। अब केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने पोल खोल दी है।
अगर सीएम की चपरासी भी नहीं सुनता तो उनको सीएम की कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। अलग अलग अधिकारियों के खिलाफ उसने कंप्लेंट दी। समय रहते हुए सरकार अगर उन पर संज्ञान लेती और उस पर अगर ठीक ढंग से कोई कार्रवाई करती तो फिर इस तरह की नौबत नहीं आनी थी। जो कल एक एएसआई ने सुसाइड किया, उसने भी उसी तरह के आरोप लगाए हैं कि हमें भी प्रताड़ित किया जाता है। अगर ईमानदार अफसरों को इस तरह से कोई प्रताड़ित करेगा और उनकी सुनवाई नहीं होगी तो फिर मान के चलो वो कोई ऐसा कदम जरूर उठाएंगे जिसकी वजह से उनकी बात को पूरा प्रदेश सुन सके, देश सुन सके। इस तरह के पढ़े लिखे लोगों को सुसाइड करना पड़ रहा है। सरकार को निष्पक्ष जांच करानी चाहिए दोनों मामलों में, और किसी सिटिंग जज की देखरेख में होनी चाहिए। सीबीआई से इसकी जांच और सिटिंग जज की देखरेख में हो, तब जाकर के कोई सारी बातें सामने आ सकती। अदरवाइज तो फिर सरकार किसी न किसी को बचाने के लिए फिर कोई ना कोई इस तरह की इंक्वायरी कराएगी जिससे लिपापोती होगी, ना कि न्याय मिलेगा। मैं और क्या कह रहा हूँ, तो मैं आपको यही तो बता रहा हूँ कि ये सरकार का प्रेशर है, वो खत्म होना चाहिए। ये सरकार मिसयूज करती है अधिकारियों का भी और निचले लेवल पे जो काम करने वाले अफसर है उनका। सुरक्षा का जिम्मा पुलिस पर होता है। अगर पुलिस इस तरह रहेगा घटनाओं में तो आगे आमजन कैसे? मैंने आपसे बहुत खुल के सारी बात बताई कि सरकार को इस तरह के प्रेशर की बजाय फ्री हैंड देना चाहिए, काम करने वाले अफसर को काम लेना चाहिए। अगर कोई अधिकारी काम नहीं करता है तो फिर उस अधिकारी को सरकार को उसी तरह से उसकी पोस्टिंग रखनी चाहिए। हांसीगेट स्थित लिटिल किड्जी स्कूल में बच्चों के साथ दीपावली का पर्व मनाया गया। बच्चों ने रंगोली, दीप सजाओ, कार्ड मेकिंग आदि गतिविधियों में बढ़ चढ़कर भाग लिया। विद्यालय के डायरेक्टर प्रवीण सोनी ने कहा कि दीपावली बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। हमें इस पर्व को स्वच्छता, सादगी और प्रेम भाव से मनाना चाहिए। कार्यक्रम का समापन मिठाई वितरण और समूह नृत्य की प्रस्तुति के साथ हुआ। लिटिल किड्स स्कूल के डायरेक्टर परवीन सोनी और प्राचार्य सिल्की चावला ने बच्चों को दीपावली का संदेश देते हुए कहा कि दीपावली बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है। यह पर्व स्वच्छता, सादगी और प्रेम भाव से मनाया जाता है। वहीं कार्यक्रम में नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा भगवान गणेश, माता लक्ष्मी और रंगोली व दीप सजाओ प्रतियोगिताओं में भाग लिया गया। विद्यालय के डायरेक्टर व प्राचार्य ने सभी प्रतिभागियों को मिठाई खिलाकर सम्मानित किया। वहीं डायरेक्टर ने बच्चों से प्रदूषण को रोकने के लिए पटाखे नहीं जलाने की अपील की। नमस्कार, मैं सिल्की चावला, प्रधानाचार्य ऑफ लिटिल किड्जी स्कूल, आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज हमारे लिटिल किड्जी परिवार में बच्चों ने बढ़ चढ़कर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया और बहुत अच्छे रंगारंग प्रोग्राम दिए, जिसमें बच्चों ने दिया डेकोरेशन, कैंडल लाइट मेकिंग, कुकिंग विदाउट फायर में प्रस्तुति दी। तो आज हमने जो ये पावन त्यौहार है, दिवाली सभी मनाते हैं, बट हमने अपना ये त्यौहार बच्चों के साथ मनाया है और आज लिटिल किड्जी परिवार की तरफ से मैं आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। मैं प्रवीण सोनी, डायरेक्टर लिटिल किड्जी स्कूल, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आज हमारे स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा आने वाली दीपावली के त्यौहार के उपलक्ष्य में काफ़ी रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिसमें हमारे टीचरों का भी सराहनीय योगदान रहा है। एवं मैं सभी के लिए कामना करता हूँ ये दिवाली सभी के जीवन में सही प्रकाश लेके आए, सबकी उन्नति हो, देश की उन्नति हो। जय भारत, वंदे मातरम। पूर्व मंत्री स्वर्गीय बाबू राम भजन अग्रवाल की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में रामकुंड सत्संग धाम में सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नरेश मीनू अग्रवाल ने बताया कि बाबूजी ने अपने जीवन काल में संस्कार निर्माण के लिए रामायण प्रतियोगिता तथा सुंदरकांड पाठ का आयोजन करवाया, जिससे विद्यार्थियों में संस्कार निर्माण होता है। बाबूजी की दूरदर्शी सोच थी
इस अवसर पर नंदकिशोर अग्रवाल व पुरुषोत्तम दास अग्रवाल ने संयुक्त रूप से बताया कि रामकुंड सत्संग धाम एक पवित्र स्थल बन गया है। संत हृदय स्वर्गीय बाबू रामभजन अग्रवाल होली मिलन, दीपावली मिलन, रामायण प्रतियोगिता जैसे कार्यक्रम करवाकर शहर में सामाजिक व धार्मिक सौहार्दपूर्ण वातावरण का सामाजिक संदेश देते थे। स्वर्गीय बाबू रामभजन अग्रवाल के पुत्र नंदकिशोर अग्रवाल व पुरुषोत्तम दास अग्रवाल ने बताया कि संत हृदय स्वर्गीय बाबू रामभजन अग्रवाल ने श्री रामकुंज सत्संग भवन से सामाजिक व धार्मिक गतिविधियों को चलाया था। बाबूजी ने होली मिलन, दीपावली मिलन, रामायण प्रतियोगिता जैसे कार्यक्रम करवाकर शहर में सामाजिक व धार्मिक सौहार्दपूर्ण वातावरण का संदेश दिया। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर अग्रवाल परिवार उसी परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। बाबूजी की 100वीं जयंती पर सुंदरकांड पाठ करवाने से शहर में व गांव में जनमानस में सुख शांति और भाईचारे का वातावरण बना रहता है। बाबूजी कहते थे कि गौ माता, साधु संत की सेवा करना भगवान की सेवा के बराबर माना जाता है। बाबूजी ने अपने जीवन काल में अनेकों शुद्ध पानी पीने की प्याऊ का निर्माण करवाया था, जो आज भी निरंतर चालू है। रामभजन जी का 100वां साल मना रहे हैं। उन जैसे आदमी, उत्तम आदमी, संत हृदय बहुत कम होते। उनके संत हृदय की उपाधि आचार्य स्वर्ण जी ने दी थी, जो बहुत उच्च कोटि के संत थे। संत तो सभी होते हैं, संत का हृदय खुला होता है। जैसे आदमी कभी कभी पैदा होते हैं, जैसे ओपी जिंदल था, बंसीलाल जी है, जो उच्च कोटि के जो आदमी रहे हैं, वो कभी कभी संसार में पैदा होते हैं। इसी प्रकार बाबू रामभजन जी एक साधारण परिवार से जन्मे थे। उन्होंने उच्च कोटि का मुकाम, अपनापन था उनमें, और जिससे मिलते थे उसको अपने मन से मिलते थे। उसका पहले उसका सोचते, फिर आपका सोचते। सेवाएं रहती थी उनकी सेवाएं का जो बहुत है, उन्होंने बहुत कुछ किया। साधारण आदमी होते हुए पानी की सेवा की, और जो भी उनके पास काम आया, कितने भी हरियाणा सरकार के काम किए, उसका गिनती नहीं हो सकती। टूरिज्म के काम किया, टूरिज्म जितने उद्घाटन करे हैं। गौ भगत थे, गौशाला में गए, जाकर उन्होंने स्नान किया, उसी टाइम अंतर्धान हो गए, मंदिर में चले गए। ऐसा कम ही आदमी होते हैं, गौ के दर्शन कर स्नान करके अपने मंदिर श्री राम मंदिर में उन्होंने प्राण छोड़ दिए। संत हृदय आदरणीय बाबू रामभजन जी, पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार, जिनका की 100वीं जयंती चल रही है। आज अंतिम दिवस, समापन दिवस है। इसके अंतर्गत सुंदरकांड का पाठ, यज्ञ और प्रसाद भंडारे का आयोजन किया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बाबू रामभजन जो है चौधरी बंसीलाल जी के खास सहयोगी रहे हैं, और उसी समय वो मंत्री भी रहे हैं। उन्होंने एक, मेरे को अभी तक बात याद है कि उन्होंने मंत्री रहते हुए भी हर शनिवार को कीर्तन में कभी भी आना नहीं छोड़ा। जब भी मंत्री थे उस समय भी कीर्तन के लिए शनिवार को हमेशा अवश्य आते थे। चाहे कितना ही जरूरी प्रोग्राम हो, कैसा ही हो, उसको छोड़कर वो हमेशा शनिवार को कीर्तन में आते थे। इतना उनका धर्म के प्रति लगाव था। तो कभी भी कोई भी प्रोग्राम साल में जब भी होते थे, हर एक प्रकार संत आए, जिसमें शंकराचार्य, बड़े बड़े जितने भी भारत के संत हैं, सभी को वो रामकुंज में लाए, उनका प्रवचन सत्संग करवाया। और मंत्री रहते हुए उन्होंने खुद अवेलेबल रहे वहाँ, और खुद अपने सानिध्य में अपने उसमें करवाया है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि बाबू रामभजन जो थे वो धर्म के बहुत बड़े पक्षधर थे। वो धार्मिक व्यक्ति थे, एक प्रकार से राजनीतिक में भी धार्मिक का काम करते थे। भगवान हमें इतनी सद्बुद्धि दे कि उनके संस्कारों पे हम चलते रहे, और उनकी जो जयंती है मैं उनको नमन करता हूँ, और उनसे यही चाहूंगा कि पूरे भिवानीपुर का आशीर्वाद बना रहे। धन्यवाद। और अब चलते चलते हरियाणा के कार्यवाहक डीजीपी ओपी सिंह ने प्रदेश के सभी पुलिस कर्मियों को एक भावनात्मक और प्रेरणादायक संदेश जारी किया है। गौरवशाली हरियाणा पुलिस के प्रिय साथियों शीर्षक वाले इस पत्र में उन्होंने कर्तव्य, अनुशासन और सेवा भावना को सर्वोपरि रखने का आह्वान किया है। डीजीपी ने लिखा है कि वर्तमान समय देश के लिए अनेक चुनौतियों से भरा हुआ है। ऐसे में पुलिस की भूमिका केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने तक सीमित नहीं, बल्कि समाज में विश्वास और सुरक्षा की भावना उत्पन्न करने की भी है। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य केवल अपराध नियंत्रण नहीं, बल्कि जनता के मन में शांति और भरोसा कायम करना है। हरियाणा पुलिस की साख जनता के विश्वास से जुड़ी है। ओपी सिंह ने कहा कि हरियाणा पुलिस का गौरव उसकी वर्दी नहीं, बल्कि उसके कर्मों से है। उन्होंने पुलिस बल से प्रत्येक सदस्य से अपेक्षा की है कि वे अपने व्यवहार, कर्तव्य और सेवा में निष्पक्षता व मानवता का परिचय दें। उन्होंने कहा कि हमारे वर्दीधारी साथियों के अनुशासन, निष्ठा और ईमानदारी ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है।
हमें जनता का विश्वास जीतकर उनके साथ गहरा रिश्ता बनाना है। डीजीपी ने कहा कि पुलिस कर्मियों को कानून व्यवस्था बनाए रखते हुए आम जन के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए। पुलिस जनता के मित्र है और हमारी कार्यशैली में यह भावना झलकनी चाहिए। उन्होंने पुलिस बल को यह भी संदेश दिया कि वे हरियाणा पुलिस की परंपरा और गौरव को बनाए रखने में कोई कमी न छोड़े। हमारा हर कदम न्याय, निष्पक्षता और सेवा के सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। डीजीपी ने विश्वास जताया कि हर पुलिसकर्मी इस मिशन में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन पूरी निष्ठा और गर्व के साथ करेगा। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस। किसानों व मजदूरों ने सरकार पर लगाई उपेक्षा करने के आरोप। पुलिस अधिकारी को सुसाइड मामले की सीबीआई से करवाई जांच, कहा अभय सिंह चौटाला ने। लिटिल किड्स स्कूल के बच्चों ने मनाया दीपोत्सव। स्वर्गीय पूर्व मंत्री रामभजन अग्रवाल की 100वीं जयंती पर सुंदरकांड पाठ का हुआ आयोजन। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हाल।